हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और इलॉन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनके एक ट्वीट से पूरा शेयर मार्केट हिल जाता है। इन्हीं के सैटेलाइट ने यूक्रेन में जब सारा इंटरनेट सिस्टम ठप हो गया, तब ये पूरी दुनिया से यूक्रेन को कनेक्ट किया हुआ था। और टेस्ला जैसे एडवांस कार जो ऑटोमेटिकली बिना ड्राइवर के भी सड़कों पर चलती है, साफ साफ कहे तो टेक्नोलॉजी के मामले में आज ये नासा को भी पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये खबर आ रही है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। आखिर इलॉन मस्क और ट्विटर के साथ ऐसा क्या पंगा हुआ कि इन्होंने पूरा का पूरा ट्विटर को ही खरीद लिया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसमें फोटोज, टेक्स्ट और वीडियोस को भी ट्वीट किया जाता है और इन ट्वीट्स को लाइक, रिप्ले, शेयर और रीट्वीट भी किया जाता है। इवन उस इंसान को भी हम फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर को मार्च 2006 में बनाया गया। इसे 4 लोगों ने मिलकर बनाया, जैक डॉर्सी, ग्लास, स्टोन और इवन विलियम। 15 जुलाई 2006 को इसे पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च के करीब 6 साल बाद 2012 आते आते ट्विटर में करीब 100 मिलियन से भी अधिक यूजर्स जुड़ गए। फिर क्या था, 340 मिलियन ट्वीट होने लगे एक एक दिन में। ट्विटर की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। उन दिनों कई छोटे बड़े सोशल नेटवर्क और भी मौजूद थे, जैसे कि ऑरकुट, फ्लिकर वगैरह को ये पीछे छोड़ चुका था। और साल था 2013 जब ट्विटर टॉप 10 पसंदीदा साइट के लिस्ट में शामिल हो गया। ट्विटर अभी यहीं पर नहीं रुकने वाला था। इसका ये सफर ऐसे ही चलता रहा और साल 2019 में सबसे अधिक डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया। साल 2021 तक ट्विटर में 40 करोड़ से भी अधिक यूजर्स जुड़ गए। लेकिन एक बात बताऊं, इतने सारे यूजर्स के बावजूद भी ट्विटर लगातार घाटे में ही जा रही थी। ये रहे कुछ सालों के आंकड़े जो ये साबित करती है कि ट्विटर कितना लॉस में जा रहा था। लेकिन इतने सारे लॉस के बावजूद भी इलॉन मस्क ट्विटर के पावर को समझते थे। अगर हम ट्विटर का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल हथियार है। भले ही इसमें फेसबुक और यूट्यूब के जितने यूजर्स ना हो और इसमें इतना मुनाफा भी ना होता हो, लेकिन ये इन सब से कई गुना पावरफुल टूल है। यहाँ पर सिर्फ एक ट्वीट से पूरे देश में खलबली मच जाती है। एक ट्वीट से शेयर बाजार ऊपर नीचे हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए इलॉन मस्क का ही ट्वीट हम देख सकते हैं। उनके एक ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी का भी प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। 24 मार्च 2021 को जब उन्होंने ट्वीट किया था कि बिटकॉइन से भी टेस्ला खरीदा जा सकता है, तब बिटकॉइन के प्राइस में 8 से 12% में बढ़ोतरी दिखाई दिया। इसके कुछ महीने बाद ही 13 मई 2021 में जब इलॉन मस्क ने ग्राफ को दिखाते हुए ट्वीट किया, ये ट्वीट बेसिकली ये दिखा रहा था कि बिटकॉइन के माइनिंग में कितनी एनर्जी लॉस होती है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि बिटकॉइन माइनिंग इन्वायरमेंट के लिए सेफ नहीं है, इसलिए अब बिटकॉइन से टेस्ला नहीं खरीदा जा सकता। फिर क्या था, बिटकॉइन का प्राइस अचानक से डाउन हो गया, लगभग 20% ये नीचे चला गया। इतना ही नहीं, 14 दिसंबर 2021 में जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि टेस्ला को अब डॉग कॉइन क्रिप्टो करेंसी से भी खरीदा जा सकता है, इस ट्वीट के 2 घंटे बाद ही डॉग कॉइन में इंस्टेंटली 43% की बढ़ोतरी देखा गया। इन सारे ट्वीट से हम समझ सकते हैं कि ट्विटर न सिर्फ एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, बल्कि ये एक मार्केटिंग टूल की तरह भी है। यहाँ पर एक ट्वीट से रातों रात शेयर मार्केट में खलबली मच जाती है। इलॉन के ट्वीट से मार्केट में इतना बदलाव देखने को मिलता है। साफ साफ कहें तो इलॉन मस्क की एक ट्वीट किसी भी कंपनी को डुबो सकती है। अगर वो किसी कंपनी की बुराई कर दे तो रातों रात उसका स्टॉक गिरने लगेगा और कंपनी दिवालिया घोषित भी हो सकती है। इसलिए SEC यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इलॉन मस्क के ट्वीट पर पाबंदी लगा दिया ताकि वो कोई भी ऐसा ट्वीट ना कर सके जिससे किसी कंपनी का नुकसान हो जाए। उनके किए गए हर ट्वीट को पहले चेक किया जाता है कि क्या ये शेयर मार्केट के लिए सेफ है या फिर कोई खलबली मच सकती है। सब कुछ ठीक होने के बाद ही उनके ट्वीट को पब्लिक करने की इजाजत मिल जाती है। ट्विटर यहीं तक सीमित नहीं रहा। ट्विटर में हम जैसे आम लोग भी अपनी बात को ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई बात CM तक पहुंचानी है तो मैं अपनी बात को लिखकर डायरेक्ट उन्हें टैग कर सकता हूं। अगर फिर भी मेरा ट्वीट उन तक नहीं पहुंचता तो बहुत सारे लोग मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं। इस तरह बार बार रीट्वीट करने से हमारी और आपकी बात आगे तक पहुंच सकती है। लोग आजकल न्यूज चैनल्स पे उतना भरोसा नहीं करते जितना कि ट्विटर के ट्वीट्स पर भरोसा करते हैं।
इलॉन मस्क ट्विटर के पावर को अच्छी तरह से समझते थे। उन्हें ये भी पता था कि उनके एक ट्वीट से मार्केट में उथल पुथल हो जाती है। उनके अंदर ये भी डर था कि अगर ट्विटर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर सकता है तो मुझे भी कभी भी कर सकता है। एलोन के ट्वीट पर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। एलोन का मानना था कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। एक तरफ तालिबान खुले आम ट्वीट करता रहता है और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को बैन कर दिया गया। आखिर ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ट्विटर का? एलोन अपने ट्वीट के पावर को बनाए रखने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच लाने के लिए ये फैसला ले लेते हैं कि मैं ट्विटर को ही अब खरीद लूंगा। 14 अप्रैल तक एलोन के पास 9.2% का शेयर था, लेकिन इतने कम परसेंटेज के साथ वे ट्विटर को अपने तरीके से नहीं चला सकते थे। इसलिए एलोन बिना SEC को बताए सारे शेयर्स को धीरे धीरे खरीदने लगा। अगर कोई इंसान 5% से अधिक शेयर खरीदता है तो उसे SEC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो 10 दिनों के अंदर इन्फॉर्म नहीं करता है तो $1 लाख का फाइन भी लग जाएगा। एलोन ने बिना किसी को बताए सारे शेयर्स को करीब $44 बिलियन में खरीद लिया। भले ही एलोन पर $1 लाख का फाइन लग जाए, इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब तो ट्विटर एलोन के ही पिंजड़े में आ चुका है और पूरा का पूरा ट्विटर एलोन अपने तरीके से चलाने वाले हैं। अगले आने वाले 6 महीनों में हमें ट्विटर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका संकेत एलोन ने पहले ही दे दिया है। यही ट्विटर के पुराने मालिक ने ये भी कहा कि जो लोग भी ट्विटर में जॉब कर रहे थे उन्हें जॉब का कोई भी खतरा नहीं है। वो ठीक उसी तरह से काम करते रहेंगे जैसे कि वो पहले किया करते थे। कंपनी का सिर्फ ओनरशिप चेंज हुआ है और अगर किसी वर्कर्स को निकाला भी जाएगा तो ऐसा होने में करीब 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है। तो फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।